हेलो दोस्तों। उज्जैन के बीचों बीच स्थित रेवांचल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की दीवारों पर हर दिन मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ी जाती थी। डॉक्टर मेघा रावत 34 वर्षीय सीनियर न्यूरो सर्जन आज भी रोज की तरह अपनी ड्यूटी रूम में केस रिपोर्ट्स खंगाल रही थी। तभी दरवाजा तेजी से खुला। दो युवक बदहवास हालत में अंदर आए। डॉक्टर साहिबा, प्लीज जल्दी चलिए, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, सिर में गहरी चोट है, बहुत खून बह गया है, बचा लीजिए प्लीज। मेघा ने शांत सभा में फाइल बंद की, स्टेथो उठाया, बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में कदम रखा, एक स्ट्रेचर को अंदर लाया जा रहा था। सिर से खून बहता, चेहरा बेहोश, आंखें बंद, लेकिन वो चेहरा उस पल जैसे थम गया। वो अभिषेक था, उसका ही पूर्व पति, वही जिसने मेघा को शराबी जिंदगी में घसीटा था, गर्भ में पल रहे बच्चे को लात मारकर छीन लिया था और उसकी आत्मा को चीखते हुए छोड़ दिया था। मेघा की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और आदेश दिए, ऑक्सीजन लगाओ, सीटी स्कैन के लिए तैयार करो, ग्रुप मैच करो, खून का इंतजाम करो। 1 मिनट भी नहीं गंवाना है। स्टाफ समझ गया कि मामला गंभीर है। आईसीयू फौरन तैयार किया गया। ऑपरेशन चलने लगा। ऑपरेशन करते वक्त हर चीरा, हर टांका मेघा के पुराने जख्मों को कुदेरता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर की तरह अपना काम पूरा किया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अभिषेक 2 दिन तक कोमा में रहा। आईसीयू की मशीनों की बीप और दवाइयों के गंध के बीच मेघा हर घंटे उसकी हालत देखती रही, चुपचाप, बिना कुछ बोले। तीसरे दिन सुबह उसकी पलकें कांपी, धीरे धीरे आंखें खुली। धुंधलेपन में वो चेहरा दिखा, वही चेहरा जो उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा घायल किया था। मेघा, वो कांपती आवाज, तुम्हें होश आ गया, यही काफी है। उसने जवाब दिया, मैं कैसे यहाँ? सड़क हादसा हुआ, कुछ लोग तुम्हें लाए, वक्त पर लाए, इसलिए जिंदा हो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मेघा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उस बच्चे का गुनहगार हूं मैं। मेघा चुप रही, फिर कुर्सी खींचकर पास बैठ गई। जानते हो, लोग पूछते हैं क्यों टूटा रिश्ता, कोई नहीं पूछता कितना टूटा रिश्ता। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना, मेरी नींदें छीनी, मेरा आत्मसम्मान। अभिषेक रो पड़ा, उसका सिर झुक गया। अगले 15 दिन मेघा ने अपने आप को डॉक्टर और औरत दोनों के रूप में देखा। वो रोज आईसीयू जाती, रिपोर्ट देखती, इलाज करती और बाहर से कठोर बनी रहती, पर भीतर कुछ पिघलने लगा था। अभिषेक अब बदल रहा था। उसने शराब से तौबा कर ली थी, नर्सों से आदर से पेश आता, सफाई कर्मियों को धन्यवाद करता, दीवार की तरफ मुंह करके अक्सर देर रात तक रोता। मेघा के मन में एक द्वंद था, क्या कोई सच में बदल सकता है? फिर एक दिन अभिषेक ने पूछा, अगर वक्त पीछे जाए तो क्या तुम फिर मुझे चुनोगी? मेघा बोली, अगर वक्त पीछे जाता तो मैं तुम्हें नहीं, खुद को बचाती, पर अब मैं बदलना चाहता हूँ मेघा, तुम्हारा विश्वास फिर से जीतना चाहता हूँ। मेघा ने शर्त रखी, अस्पताल के पास ही एक कमरा लो, यहाँ रहो, नशे से दूर रहो, खुद को हर दिन साबित करो, पर याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगी, मेरे साथ चलना होगा, बराबरी पर। अभिषेक मान गया। अगले कुछ हफ्तों में वो अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। सुबह योग, फिर पूजा, फिर अपनी ड्यूटी। वो अक्सर अस्पताल की ओर देखता, पर कभी भीतर नहीं आता। बस एक उम्मीद थी, शायद एक दिन मेघा बुलाएगी। फिर एक दिन बारिश हो रही, अस्पताल के ऑफिस में मेघा अकेली थी, पुरानी तस्वीर देख रही थी जिसमें वो और अभिषेक शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे। उसने मोबाइल उठाया, कल सुबह 9 बजे अस्पताल आ जाना, बात करनी है। अगले दिन अभिषेक आ गया। मेघा ने कहा, मैंने बहुत सोचा, इंसान दोबारा जी सकता है, पर वही रिश्ता नहीं। अगर तुम मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहते हो तो मेरी शर्तों पर। मैं डॉक्टर भी हूँ और एक औरत भी, मैं तुम्हारी बराबरी चाहती हूँ। अभिषेक बोला, बस तुम्हारा साथ चाहिए, बराबरी पर, तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा। दोनों की आंखें भीगी थी, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ समझ। कुछ हफ्ते बीते। अब अभिषेक एक मेडिकल सोशल वर्कर था, अस्पताल में मरीजों की मदद करता,
डॉक्टरों का सम्मान करता। फिर एक दिन मेघा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि अब हम इस रिश्ते को समाज के सामने स्वीकार करें। अभिषेक घबराया। क्या लोग समझेंगे जब उन्हें दिखेगा कि तुम बदल चुके हो। अस्पताल के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। स्टेज पर मेघा ने माइक उठाया। आज मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। इस आदमी ने कभी मेरी आत्मा को घायल किया था, लेकिन आज वो मेरी ताकत बन चुका है, क्योंकि उसने खुद को बदला है। हर दिन, हर पल। सन्नाटा था, फिर तालियों की गूंज उठी। अभिषेक को स्टेज पे बुलाया गया। मेघा ने उसे माला पहनाई। ये रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि इंसानियत और बदलाव का प्रतीक है। रेवांचल हॉस्पिटल अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं, एक नई शुरुआत का गवाह था। डॉक्टर मेघा और अभिषेक अब साथ थे, पर उस बंधन में जो अब प्यार के साथ साथ सम्मान, आत्मनिर्भरता और बराबरी पर आधारित था। दोस्तों, रिश्ते कभी पूरी तरह नहीं टूटते। अगर पछतावा सच्चा हो और इंसान सच में बदलने को तैयार हो, तो शायद वक्त भी एक और मौका देता है, लेकिन माफ करना साहस मांगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।